अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग के असरात 40 साल की उम्र के बाद ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए मैं दो आसान एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहला एग्जाम्पल यह है कि अगर आप यंग हैं तो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की मकदार ज़्यादा होती है, जो 100 ट्रिलियन की मकदार में होते हैं, जो हमारे बॉडी के डिफेंस मेकनिज़म को स्ट्रांग बना रहे होते हैं। अगर हम स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में हेल्प कर रहे होते हैं, वो स्मोकिंग की वजह से उनकी मिकदार कम हो रही होती है। जैसे ही आप 40 ईयर्स की एज तक पहुँचेंगे तो प्रोलॉन्ग स्मोकिंग के कुछ इफ़ेक्ट्स विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, वो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सेकंड नंबर पे मैं आपको ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे हम शुगर का इस्तेमाल अपनी डाइट में अगर शुरू से रखते हैं तो हमें 40 साल की एज में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर हम अपनी डाइट में चीनी का या शुगर का मिकदार ज़्यादा रखें तो उससे डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप अभी यंग है तो आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको इतने इफ़ेक्ट, आपको इतने असरात महसूस नहीं होंगे। जैसे ही आप 40 ईयर्स की उम्र क्रॉस करेंगे तो उनमें से कौन सी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो स्मोकिंग जो है, जो लंग कैंसर इसका कॉमन काज है। स्मोकिंग की वजह से आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं, वो इफ़ेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे वो डैमेज होंगे तो उसकी जो है कैंसर काज करवाने के चांसेस होते हैं। देन सेकंड नंबर पे है COPD, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये भी एक लंग्स की डिजीज़ है जिसमें जो है आपके लंग्स जो हैं अफेक्टेड होंगे, जिसमें आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी। 40 ईयर्स के बाद आपको ये मतलब आपको सिम्टम्स खुद ब खुद ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जो भी स्मोकिंग कर रहे होते हैं। उसमें जो है आपको सांस लेने की बीमारी रहेगी। इसकी भी ट्रीटमेंट टिल लाइफ आपको फिर वो डॉक्टर जो है एडवाइस कर रहे होते हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट। मोस्टली COPD की ट्रीटमेंट भी एक मुश्किल है जिसमें आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, जिसमें कोविड एक एग्जांपल है जिसमें COPD के पेशेंट हाई रिस्क पे होते थे। देन उसके बाद जो है स्मोकिंग की वजह से हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप ज़्यादा आपने अक्सर का देखा होगा जो स्मोकिंग करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं पाते, या उनको एक्सरसाइज करने से उसकी सांस जो है वो फूल जाती है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू COPD या हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस है। दैन ज़्यादा स्मोकिंग करने से जैसे 40 ईयर्स के बाद, जैसे ये मैंने बताया, तो उसमें 40 ईयर्स के बाद जो है आपकी जैसे इम्यूनिटी कुछ लोगों की डिक्रीज़ होनी शुरू होती है, तो उसमें लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। आपकी जो बोन हेल्थ है, आपके जो जॉइंट है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसमें अगर आप थोड़ी सी भी चोट लगने से आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन उसके बाद जो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो है स्मोकिंग, जैसे मैंने पहले बताया चीनी का इस्तेमाल से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो इसी तरीके से अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, हार्ट का जैसे ही अगर आपको कोई डिजीज़ होती है तो उससे जो है टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ये सारी डिजीज़ जो हैं 40 ईयर्स के बाद विजिबल होना शुरू हो जाती हैं, जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग के आदी होते हैं। दैन उसके बाद क्या है, बर्थ डिफेक्ट्स। अगर फीमेल स्मोकिंग कर रही है तो उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो उनके पेट में बेबी है उसमें बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, जिसमें बेबी जो है एबनॉर्मलिटीज़ या उसमें जो है डिजीज़ कॉम्प्लिकेशंस के उस बेबी में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैन उसके बाद जो है अल्जीमर्स डिजीज़। अगर आप स्मोकिंग प्रोलॉन्ग अरसे से कर रहे हैं तो आपकी जो है यादाश्त जो है कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें आपके इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ब्रेन के। तो ये अल्जीमर्स डिजीज़ भी ये सिगरेट स्मोकिंग का इफ़ेक्ट है, जो आपको 40 साल के उम्र के एज के बाद विजिबल होना शुरू हो जाती हैं। दैन उसके बाद जो है आई डिजीज़। आपकी आई जो है उसमें क्या होता है कि रिस्क ऑफ कैटरेक्ट विजन लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होता है, जिसमें आपकी नज़र जो है वो जा भी सकती है। ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं ये सिगरेट स्मोकिंग के प्रोलॉन्ग काजेज़ होते हैं। दैन उसके बाद जो है क्या है, प्री मैच्योर एजिंग। आप जो है जल्दी से आपने खुद को
बूढ़ा सा फील करना शुरू करेंगे। जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनकी स्किन जो है आपकी इफ़ेक्ट होती है स्मोकिंग के साथ। दैन डेंटल प्रॉब्लम्स एंड हेयरिंग लॉस वगैरह, आपके दांतों का कलर जो है वो डार्क ब्राउन या येलोइश वगैरह सम टाइम हो जाता है, या आपकी सुनने की जो सलाहियत होती है वो भी ये कम हो जाती है मोस्टली। ये कुछ मैंने जो साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं, जैसे लोग अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनको इतना अभी जो है अगर यंग एज में इतना महसूस नहीं होता और एडिक्टेड भी नहीं होते। अगर उसके बाद अगर प्रोलॉन्ग हो, अगर आप स्मोकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एडिक्शन की तरफ जा रही होती है। उसके बाद और भी इसकी बहुत सारी डिजीज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, जो सिगरेट स्मोकिंग लोग होते हैं या पेशेंट होते हैं उनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड भी इश्यूज़ रहते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ इससे होती हैं। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग को क्वाइट छोड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कोऑर्डिनेट कर लें, या जनरल फिजिशियन से या डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर लें। तो उसके बाद जो है आप उसके प्रोसीजर के तहत जो है आप अपने सिगरेट को क्वाइट छोड़ सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि यह अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।